नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो जनता की बात नहीं सुनने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, होंगे बर्खास्त। सीएम हेमंत सोरेन की वार्निंग। बरहेट, बड़हरवा, गोड्डा जो पदाधिकारी जनता की नहीं सुनेंगे उन्हें सरकारी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में 3 सभाओं को संबोधित किया। साथ ही करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधवा असहाय को सौगात, पेंशन के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं। जानिए सीएम ने और क्या कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं होगी। जो विधवा असहाय है उनको सरकार की ओर से पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। ये बातें उन्होंने गोड्डा जिले के राजा भिट्टा स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान भी जीवन को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सुदूर प्रखंड में अब हम एकत्रित हुए हैं। सरकार की कई योजनाओं से लोगों को जोड़ा गया है। करोड़ों रुपए की जनहित योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जिसमें जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्राप्त होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरांडी ने कहा झामुमो सरकार को उखाड़ फेंके। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चतरा से सड़क मार्ग होते हुए लातेहार पहुंचे। इस दौरान लातेहार के कई प्रखंड मुख्यालयों में भाजपाइयों के द्वारा उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया है। जिले के बरियातू, बालू माथा, चंदवा प्रखंड के पार्टी कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ। चंदवा के सांसद प्रतिनिधि महेंद्र साहू के आवास पर स्वागत समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपाइयों के समक्ष झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि झामुमो सरकार राज्य में अराजकता व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। झामुमो सरकार का ध्यान केवल ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्रित है। झारखंड में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोजगारों की फौज भी तैयार हो रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो SNMMCH के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का 5वें दिन भी धरना जारी। पक्ष में उतरा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ व सहिया। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंध कर्मचारियों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। अनुबंध कर्मचारियों के समर्थन में मंगलवार को झारखंड जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और सहिया संघ ने भी अपना समर्थन दिया। कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष दिलीप कुमार शाह ने इस दौरान आंदोलन कर रहे कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार अनुबंध कर्मचारियों की बातें नहीं मानकर उनका शोषण कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में काम करने वाले कर्मियों को आंदोलन के माध्यम से अपना हक मांगना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कब मिलेगी फ्री बुक और पोशाक, जगन्नाथ महतो ने लगाई मुहर। राज्य में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और पोशाक मिलेगी। विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से किताब और पोशाक दी जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थी को इसका लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को सहमति दे दी। ऐसे में अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब व पोशाक मिलने लगेगी। आपको बता दें कि राज्य में अब तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को किताब व पोशाक दी जाती थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर कार्रवाई का दिया निर्देश। सूबे के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर पुलिस को सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर परिवहन मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। उन्हें जमशेदपुर के ट्यूब कंपनी गेट से लेकर नीलडी मिनी फीट की ओर जाने वाली सड़क के किनारे भारी वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ी कर छोड़ देने की शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर देने से हमेशा अराजक स्थिति बनी रहती है, दुर्घटना की भी आशंका रहती है। इस शिकायत के आलोक में परिवहन मंत्री ने कहा कि ट्यूब कंपनी गेट के ठीक सामने भारी वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ऐसे में सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आसपास कई मैदान भी हैं जहां गाड़ियां खड़ी की जा सकती है। उन्होंने जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस को संज्ञान लेने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र योजनाओं के लिए झारखंड में खुलेगा अलग बैंक खाता, नहीं होने पर रुक जाएगी केंद्र की मदद। झारखंड कैबिनेट की ओर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से खाता खोलने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद अब ऐसी योजनाओं के लिए अलग से खाते खुलने शुरू हो जाएंगे। अलग से बैंक खाता होने से केंद्र से पर्याप्त राशि और उसकी उपयोगिता की जानकारी एक ही माध्यम से मिल सकेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर पहले से ही ऐसे खातों के लिए राज्यों को निर्देश दिए जाते रहे हैं। झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग के अधीन NRHM के लिए ऐसा खाता खुला हुआ है। मनरेगा योजना के लिए भी इसी प्रकार से खाता खुला है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस व्यवस्था का विरोध किया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 नवंबर तक बोकारो आसनसोल सवारी गाड़ी रद्द। बिहार झारखंड की कई ट्रेनें भी प्रभावित। 26 अक्टूबर से झारखंड और बंगाल की कई ट्रेनें प्रभावित होने वाली है। इसमें कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनें ऐसे भी हैं जो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अपने गंतव्य के बजाय बीच रास्ते तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौटेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से बताया गया है कि धनबाद रांची रेल मार्ग पर मुरी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कारण इस रूट के ट्रेनें अगले कई दिनों तक प्रभावित रहेगी। ट्रेनों के नहीं चलने या गंतव्य के बजाय बीच के स्टेशन तक ही पहुंचने की वजह से सैकड़ों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CNT SPT जमीन के अवैध हस्तांतरण का होगा मूल्यांकन। हेमंत सरकार दे चुकी है रिपोर्ट तैयार करने का आदेश। 1932 के समय CNT SPT जमीन का जिलावार क्षेत्रफल कितना था और वर्तमान में कितना है, इसकी जानकारी लेने को लेकर राज्य सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे चुकी है। इस रिपोर्ट के तैयार होने से CNT SPT जमीन के अवैध हस्तांतरण का मूल्यांकन हो सकेगा। 27 सितंबर 2021 को हुई झारखंड जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में यह बात उठी थी। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी है कि सरकार स्टेटस रिपोर्ट बनवा रही है और इनके लिए विधानसभा के विशेष समिति का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सरकार का दिवाली तोहफा। 4.31 लाख परिवार को मिलेगा घर। झारखंड में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को दीपावली के मौके पर PM आवास योजना के तहत आवास का तोहफा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने 4,31,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने की तैयारी शुरू कर दी है। लाभुकों को पहली किस्त के तौर पर 1,30,000 रूपए दिए जाएंगे। 15 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस से पहले PM आवास योजना के तमाम लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वसमय मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड फिर एक बार देश का अव्वल राज्य बना है। झारखंड ने अब तक 6 करोड़ 62 लाख का मानव दिवस सृजित किया है। करीब 14 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया गया है। तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद मनरेगा मजदूरों को स्वसमय भुगतान किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ के पूर्व शिवगंगा को पूरी तरह करें साफ। देवघर के शिवगंगा में उगे घास हाइड्रिला को छठ पर्व के पहले पूरी तरह से साफ करें। मंगलवार को नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने संबंधित एजेंसी को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हाइड्रिला हटाने का काम तुरंत शुरू कराएं ताकि छठ पर्व के पूर्व पूरी तरह से साफ हो सके। नगर प्रशासक कार्यालय कक्ष में शिवगंगा फिल्ट्रेशन प्लांट की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के उपरांत दीपावली व छठ पूजा को देखते हुए उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया। समिति में शामिल सदस्यों को प्रतिदिन निरीक्षण और कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर DC के निर्देश पर गोड्डा सांसद पर ठोके गए 5 मुकदमे। निशिकांत बोले झामुमो ज्वाइन कर ले भजंत्री। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें उपायुक्त पद से हटा दिया था। बाद में चुनाव में झामुमो की जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुनः उन्हें देवघर का DC बना दिया। अब एक बार फिर से भजंत्री विवादों में है। इनके निर्देश पर गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर देवघर जिले के विभिन्न थानों में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पर सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है भजंत्री को झामुमो ज्वाइन कर लेना चाहिए। वह देवघर DC कम झामुमो के कार्यकर्ता की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली के पहले मिलेगी PM किसान की 10वीं किस्त। राशि भी बढ़ने की संभावना। यदि आप किसान हैं और अपने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार दीपावली से पहले किसानों को 12,000 रूपए देने जा रही है। चर्चा में है कि केंद्र सरकार किसानों को दिए जाने वाली PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दोगुना करने का योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को सालाना 6,000 रूपए की जगह 12,000 रूपए मिलेंगे। अगर रिपोर्ट सच होती है तो उनकी 2,000 रूपए की किस्त भी बढ़कर 4,000 रूपए हो जाएगी। माना जा रहा है कि दिवाली 2021 तक मोदी सरकार इसका ऐलान कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 दिन बाद शुरू होगी 3 लाख पदों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना के बाद प्रदेश में रोजगार के अनेकों अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। इसी क्रम में प्रदेश के हेमंत सोरेन सरकार ने 31 अक्टूबर से पहले सभी विभाग नियुक्ति सेवा शर्त से जुड़ी नियमावली की विसंगतियां दूर कर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभी 3 लाख के करीब पद खाली है। इसमें सबसे ज्यादा 1600 पद ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त है। इसके बाद श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में 900 पद अभी खाली हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में 750, कल्याण विभाग में 500, उत्पाद विभाग में 500, महिला बाल विकास में 350 पद खाली। इसके अलावा दर्जनों ऐसे विभाग हैं जिसमें से 100 से ऊपर के पद खाली हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, प्रशिक्षण में जो सीखा उसका इस्तेमाल अपने दायित्व निर्वहन में करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को साहिबगंज में प्रशिक्षु आरक्षियों के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। जैप 9 के आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आरक्षियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अपने कंधों पर आज से एक नई जिम्मेदारी आ रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करेंगे। बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो कुछ सीखा है उसका बेखूबी इस्तेमाल अपने कार्यों व दायित्व निर्वहन में करेंगे। पूरा विश्वास है कि परिवार और समाज के साथ तालमेल बनाकर अपने उत्तरदायित्व और जनता के प्रति संवेदना दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने गर्व जताते हुए कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 502 आरक्षियों में 94 महिलाएं हैं। यह दर्शाता है कि पुलिस महकमे में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। आज महिलाएं हर मोर्चे पर अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में आयोजित होगी छात्रों की संसद, सीएम मंत्री और विधायक बनेंगे दर्शक। झारखंड के युवाओं को राज्य की विधानसभा में विधायिका और सांसदीय प्रणाली का कार्य जानने का अवसर मिल रहा है। यह मौका झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दे रही है। विधायक विधानसभा में आगामी 30 से 31 अक्टूबर को छात्रों की संसद आयोजित होगी। छात्रों को विधायी प्रक्रिया और सांसदीय कामकाज की प्रणाली से अवगत कराने के लिए झारखंड विधानसभा और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक संस्थान की ओर से यह अनूठा योगदान कराया जा रहा है। खास बात यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के कई मंत्री विधायक इस छात्र संसद में बतौर दर्शक शिरकत करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो इस कार्यवाही के दौरान शैडो स्पीकर के रूप में उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर उपायुक्त के पक्ष में खड़े हुए इरफान अंसारी, कहा कानून के तहत हो रही कार्रवाई। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी देवघर के उपायुक्त के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उपायुक्त कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि देवघर के उपायुक्त ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब यह मामला राज्य में तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि निशिकांत दुबे पर देवघर के नगर मधुपुर, देवीपुर और चित्रा थाने में 5 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की 70 सड़क योजनाओं को मिली स्वीकृति। जाने कौन कौन सी सड़क है इस लिस्ट में शामिल। पथ निर्माण विभाग ने इस वित्त वर्ष में अब तक करीब 1300 करोड़ की 70 सड़क योजना को स्वीकृति दी है। इसमें से कई योजनाओं का टेंडर भी हो गया है, कुछ टेंडर का निपटारा भी हुआ है। नवंबर के अंत तक सारी योजनाओं का काम शुरू करने का अनुमान है। इसमें रांची शहरी और ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी शामिल है। मुख्य रूप से सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजना विभाग ने ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने कहा, वीकेंड लॉकडाउन में छूट पर सीएम से करेंगे बात। धनतेरस और दीपावली जैसे उत्सवों पर राज्य में लागू वीकेंड लॉकडाउन में छूट देने को लेकर सोमवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बैठक की। इसके बाद चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके कदमा स्थित आवासीय कार्यालय में मिला। मंत्री ने मंगलवार को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। यहाँ त्योहारों के मद्देनजर प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। धान की खरीद को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। झारखंड सरकार ने वर्ष 2021-22 के खरीफ फसल चक्र के दौरान राज्य के किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करने का लक्ष्य तय किया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने पत्रकारों को बताया कि किसानों से धान खरीदारी के नियमों और दरों को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्राप्त हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि धान उत्पाद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। कृषि मंत्री ने बताया कि एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीदारी सरकार की ओर से की जाएगी। यह सीमा इसलिए तय की गई है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय का लाभ प्राप्त हो सके।